बोलने से पहले 1000 बार सोचो, और सोचना भी चाहिए, क्योंकि धनुष से निकला तीर और मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं लिए जा सकते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो फिर डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्हें समझाना समझना दोनों बहुत मुश्किल, और चुप रहना तो बेहद कठिन। और इस बार के कार्यकाल में तो ट्रंप इतने बेचैन दिख रहे हैं कि पराये तो छोड़िए, उनके अपने ही उनसे परेशान हो गए हैं। इसमें सबसे लेटेस्ट नाम है एक्स वाले इलॉन मस्क। सुना तो होगा, मस्क को ट्रंप ने डॉज यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की कमान दी थी, लेकिन अब उन्होंने डॉज से खुद को अलग कर लिया है। चर्चाएं हैं वो वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट से बेहद नाराज हैं। वैसे आजकल ट्रंप से कौन नाराज नहीं है। वहां की एक कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ वाले खुराफाती फैसले को पानी डालकर ठंडा कर दिया है। कोर्ट ने टैरिफ के फैसले को असंवैधानिक बताया है। व्हाइट हाउस में ट्रंप की दूसरी इनिंग से दुनिया काफी हैरान है और परेशान भी, क्योंकि वो किसी फिल्मी हीरो की तरह लार्जर देन लाइफ वाले दावे कर रहे हैं और बड़े बड़े नेताओं को धमकियां देने से भी पीछे नहीं हट रहे। कुछ दिन पहले उन्होंने ओवल ऑफिस में जेलेंस्की का अपमान किया, आपको याद होगा। इसके कुछ दिन बाद दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति को भी उसी ओवल ऑफिस में वो उनसे भिड़ गए। हाल ही में उन्होंने पुतिन को पागल करार दे दिया, रशिया के राष्ट्रपति को, जबकि वो दावा कर चुके हैं कि उन्होंने रूस और यूक्रेन को सीज फायर के लिए मना लिया है। कतर ने तो डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए 3400 करोड़ रुपए का एरोप्लेन जहाज गिफ्ट किया है। ये तमाम बातें बताती हैं कि ट्रंप एक सेल्फ सेंटर्ड और क्रेडिट ओरिएंटेड नेता बन चुके हैं। आपको याद होगा, जब पाकिस्तान को भारत ने मारा तो पाकिस्तान ने हाथ जोड़कर सीज फायर की गुजारिश की थी, लेकिन इसी बीच मैदान में ट्रंप कूद गए। उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच शांति के कबूतर उड़ाने की खूब कहानी बनाई, लेकिन फिर एक थ्योरी याद आई और सामने आई, और बिजनेसमैन ट्रंप, मेरा मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप की सारी पोल खुल गई। दरअसल ट्रंप के बेटों और दामाद की क्रिप्टो कंपनी और पाकिस्तान के बीच 26 अप्रैल को बिजनेस डील साइन हुई थी। ध्यान दीजिए, 26 अप्रैल यानी पहलगाम से मात्र 4 दिन बाद। इस थ्योरी में दम इसलिए भी लगता है क्योंकि पहलगाम हमले के बाद अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने साफ साफ कहा था कि अमेरिका इस पछड़े में नहीं पड़ेगा। लेकिन 10 मई आते आते डोनाल्ड ट्रंप सुपर एक्टिव हो गए। कहानी का निचोड़ यह है कि अगर यह थ्योरी सही है तो भारत को नेक्स्ट लेवल सावधानी की जरूरत है, और हमें यह समझना होगा कि कौन हमारा सच्चा दोस्त है और कौन दोस्ती के नाम पर अपना एजेंडा चला रहा है।